हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल जलीस सालिही व सौई कहामिल मिस्की व नाफिखिल कीरी फ़हामिल मिस्की इम्मा अन युहज़ियका व इम्मा अन तबताअ मिन्हु व इम्मा अन तजिद मिन्हु रीहन तय्यबतन व नाफिखुल कीर इम्मा अन युहरिका सियाबका व इम्मा अन तजिद मिन्हु रीहन खबीसतन। यह हदीस पाक मुत्तफ़क़ अलैह। अच्छी और बुरी संगत की मिसाल इस हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल बयान की, जैसे कस्तूरी वाला, एक बंदे के पास कस्तूरी है और दूसरा भट्ठी के अंदर आग जलाकर उसको फूंक मार रहा है। अच्छे दोस्त की मिसाल कस्तूरी के हामिल की तरह है। एक बंदे के पास खुशबू है, तो खुशबू वाला बंदा जब आप उसके पास बैठेंगे तो या तो आपको वो खुशबू तोहफे में देगा या आप उसे खुशबू खरीदेंगे। और तीसरी सूरत ये है कि अगर आप उसने तोहफे में नहीं दी या आपने उसे खरीदी नहीं, खुशबू ज़रूर आएगी। ऐसे ही जो अच्छा दोस्त होता है, नेक दोस्त होता है, उसकी संगत में बैठेंगे, वो आपको नेकी का दर्स देगा, अच्छाई की तलकीन करेगा, या फिर आप उसको कहेंगे मुझे नेकी और अच्छाई का तरीका बताओ, उससे नेकी सीखेंगे। और अगर ये दोनों बातें नहीं, तीसरी बात यह है कि उसकी नेकी की खुशबू ज़रूर आपको महसूस होगी, आप पर भी उसकी नेकी का असर चढ़ जाएगा, आप नेक बन जाएंगे। और जबकि बुरे दोस्त की हमनशीनी ऐसे है जैसे लोहार है, भट्ठी के अंदर फूंक मार रहा है, लोहे को गर्म करने के लिए आग जला रहा है। उसके पास जब बैठेंगे, या तो वो जब भट्ठी में जब फूंक मारेगा आग जलाने के लिए, तो वो आग के अंगारे और शोले उठकर आपके कपड़े को लगकर आपके कपड़े को जला देंगे, या फिर ये सूरत ना हुई तो बदबू जरूर आएगी। तो बुरे दोस्त की संगत का यही असर है, वो या तो आपके बुरे रास्ते पर ले जा देगा, नशा कराएगा, चरस पिलाएगा, बुराई के रास्ते पर आपको ले जाएगा। और अगर ऐसा नहीं, उसकी सोबत का असर ये होगा, वो कुछ भी ना कहे आपको, आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग आप पर चढ़ जाएगा। जब उसका गंदा रंग आप पर चढ़ जाएगा तो वक्तन फवक्तन बढ़ते बढ़ते आपके जिस्म से गुनाह की बदबू आना शुरू हो जाएगी, जो आपको महसूस नहीं होगी। इस वास्ते बुरे दोस्त की हमनशीनी से बचना, अच्छे दोस्त की हमनशीनी को अपनाना, ये दाना का काम है। और नादान है वो जो अच्छे दोस्त को छोड़कर बुरे दोस्त की संगत इख्तियार करे।